इधर अपने हृदय में सीता जी की शोभा को मन में सहारते हुए दोनों भाई गुरु के पास चले और सरल स्वभाव वाले जिनमें छल कपट स्पर्श तक नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने पहुंचकर वहां पर सारा समाचार विश्वामित्र जी से कह सुनाया। सिया राम। पुष्प पाकर मुनि जी ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुखी हुए। सिया राम। फिर भोजन करके महाविज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन का अवसान होने पर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई राम लक्ष्मण संध्या करने चले। सिया राम। इतने में पूरब दिशा में चंद्रमा निकलकर शोभ्यमान हुए तो उसे सीता जी के मुख के समान देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। फिर मन में विचार किया तो सीता जी के मुख के समान चंद्रमा की शोभा नहीं थी। सिया राम। क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है और विष उसका भाई है तथा वह दिन में मलिन हो जाता है और कलंक युक्त है। इसलिए बेचारा दरिद्र चंद्रमा सीता जी के मुख की समानता को कैसे पा सकता है। सिया राम। फिर यह घटा बड़ा करता है और विराहियों को दुखदायक है तथा अपना संधि स्थान पाकर राहु इसको ग्रस लेता है अर्थात ग्रहण लगता है। यह चकोर को शोकप्रद और कमल का शत्रु है। इसलिए हे चंद्रमा तुझ में बहुत दोष हैं। सिया राम। यदि तुझसे सीता जी के मुख की पट तर दें तो ऐसा करना बड़ा ही अनुचित और दोषपूर्ण होगा। सीता जी के मुख की शोभा को चंद्रमा के बहाने से वर्णन कर और रात्रि अधिक चली गई। यह जानकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास चले आए। सिया राम। फिर मुनि विश्वामित्र जी के चरण कमलों को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर विश्राम करने लगे। जब प्रातः काल हुआ और श्री रामचंद्र जी सोकर उठे तब भाई लक्ष्मण को देखकर ऐसा कहने लगे। हे सिया राम। हे भाई उठो, देखो कि कमल लोक और चक्र बाकों को सुख देने वाले सूर्य उदय हो गए हैं। तब दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली यह मीठी वाणी बोले। सिया राम। जैसे अरुणोदय होने से कमल संकुचित हो जाते हैं और तारागणों का तेज मालिन हो जाता है, वैसे ही आपका आगमन सुनकर राजा लोग बलहीन हो गए हैं। सिया राम। ये राजा नक्षत्रों के समान प्रकाश करने वाले हैं जो धनुष की गंभीरता रूप अंधकार को टाल नहीं सकते। जैसे रात्रि के अंत में कमल चक्र बाक भौरे और अनेक पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं। सिया राम। वैसे ही हे प्रभु धनुष टूटने पर आपके समस्त भक्त सुखी होंगे। जैसे सूर्य के उदय होते ही बिना परिश्रम अंधकार का नाश होता है, नक्षत्र छिप जाते हैं तथा संसार में प्रकाश फैल जाता है। सिया राम। वैसे ही सूर्य ने अपने उदय के बहाने राजाओं को अपना प्रभाव दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल ने आपकी महिमा स्थापित की है। धनुष का टूटना तो परंपरा से चला आता है। सिया राम। भाई की बात सुनकर प्रभु मुस्का दिए और स्वभाव से
प्रभु ने स्नान किया, फिर संध्या आदि क्रियाओं को कर गुरुजी के पास आए तथा सुंदर कमल व्रत चरणों में सिर झुकाए। सिया राम। उसी समय राजा जनक के सतानंद को बुलाकर शीघ्र विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने जाकर जानकी की प्रार्थना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सिया राम। तब जनक के पुरोहित सतानंद जी के चरणों को प्रणाम कर गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे तात, चलो, राजा जनक ने बुलावा भेजा है। सिया राम। चलकर स्वयंवर तो देख लिया जाए। देखे ना जाने आज विधाता किसको बड़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, इसका पात्र वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। सिया राम। लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर सब मुनि हर्षित हुए और सबने ही सुख मानकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के साथ कृपालु श्री रामचंद्र जी यज्ञशाला देखने चले। सिया राम। जब दोनों भाई रंगभूमि स्वयंवर मंडल में पहुँचे हैं, ऐसा समाचार पाकर बाल वृद्ध नर नारी समस्त पुरवासी अपने ग्रह का सब काम काज छोड़कर चल दिए। सिया राम। तब जनक ने देखा कि भीड़ बहुत बड़ी है। इससे उन्होंने अपने सब चतुर सेवकों को बुलाकर कहा, शीघ्र ही सब लोगों के पास जाओ और सबको उचित आसन दो। सिया राम। तब उन लोगों ने सब स्त्री पुरुषों को मीठे और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु का विचार करते हुए जो जिस योग्य था उसको उस स्थान में बिठा दिया। सिया राम। उसी समय राम लक्ष्मण भी वहां आ गए। मानो उनके शरीर में मनोहरता छाई हुई है। गुणों के सागर तथा चतुरता में श्रेष्ठ उनका सुंदर श्यामल और गौर शरीर क्या ही शोभमान था। सिया राम। तब वे उस राजा समाज में वैसे ही विराजमान हुए मानो तारणागढ़ों के मध्य में दो पूरे चंद्रमा शोभमान हो। तब जिसकी जैसी भावना रही उसने प्रभु की मूर्ति वैसी ही देखा। सिया राम। राजा ने राम को रणधीर देखा, मानो साक्षात वीर रस ने शरीर धारण किया हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सब दुष्ट राजा ऐसे ही डर गए मानो वे कोई बड़ी भयानक मूर्ति हैं। सिया राम। वहाँ जो असुर छिपे हुए राजाओं के भेष में थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, परंतु पुरवासियों ने राम जी को नरभूषण और नेत्रों को सुख देने वाले के समान देखा। सिया राम। स्त्रियां तो चित्त में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार ऐसे देखने लगी मानो श्रृंगार रस कोई अनुपम शरीर धारण करके शोभमान हो रहा हो। सिया राम। जो विद्वान थे उन्होंने प्रभु को विराटमय देखा कि अनेक मुख, हाथ, पांव, नेत्र और सिर हैं। राजा जनक की जाति के लोगों ने ऐसा देखा जैसे कोई अपना प्रिय संबंधी लगता हो। सिया राम। और रानी सुनैना सहित राजा जनक तो प्रभु को शिशु के समान देखने लगे, जिनका प्रेम वर्णन किया जाता, परंतु योगियों को वे शांत, शुद्ध और मन में सहज प्रकाश करने वाले परम तत्व के समान भासमान हुए। सिया राम। और भक्तों ने दोनों भाइयों को अपने इष्टदेव के समान ही सब सुखों का
दाता देखा, किंतु जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को सीता जी ने देखा उस स्नेह का वर्णन नहीं हो सकता सिया राम, क्योंकि हृदय के अनुभव को वह भी नहीं कह सकती हैं। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कहेगा। जिसका जैसा भाव था उसने वैसा ही श्री रामचंद्र जी के रूप को देखा सिया राम। इस प्रकार सांवले और गोरे गोरे विश्व के नित्य चोर अयोध्या के राजकुमार राजा लक्ष्मण राज समाज में शोभमान हुए सिया राम। दोनों मूर्तियाँ शोभा भाही से मनोहर थीं, जिनके लिए करोड़ों कामदेव की उपमा भी छोटी है। उनका मुख शरद के चंद्रमा को निंदित करता था। कमल से नित्य अच्छे लग रहे थे सिया राम। उनकी चितवन कामदेव के अहंकार को हरने वाली हृदय को अच्छी लगती थी, जिसका वर्णन नहीं होता। सुंदर गाल और कानों में कुंडल हैं, ठोंडी ओंठ सुंदर तथा वचन कोमल हैं सिया राम। उनका हंसना चंद किरणों की भी निंदा करने वाला था। टेढ़ी भौहें, मनोहर सुंदर नासिका, विशाल ललाट पर तिलक की झलक और बालों को देखकर भौरों का झुंड ललजित होता था सिया राम। सिर पर पीले रंग की 84 टोपी शोभमान थीं, जिसके बीच में फूलों की कलियां बनी हुई थीं। कंठ में शंख के समान सुंदर 3 रेखाएं मानो त्रिलोक्य की शोभा की सीमा थी सिया राम। गले में सुंदर गजमोतियों का कंठ पहने थे। हृदय पर तुलसी की माला विराजमान थी। बेल कैसे ऊंचे कंधे, सिंह सी चाल और बल के धाम तथा लंबी भुजाएं थीं सिया राम। कमर में पीताम्बर और तरकस बंधे हुए, हाथ में बाण लिए, बाएं कंधे पर श्रेष्ठ धनुष और पीले रंग यगोपावित शोभमान था। उनके नक्शे शिखा परतन महाशोभा छाई हुई थी सिया राम। उनके ऐसे स्वरूप को देखकर लोग ऐसे सुखी हो गए कि दृष्टि टले नहीं टलती। राजा जनक ने भी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के कमलवत चरणों को जाकर पूछा सिया राम। फिर विनय पूर्वक सारा समाचार कहकर रंगभूमि का सब स्थान दिखलाया। उनके साथ वे दोनों शिष्ट राजकुमार जहाँ जाते वहाँ सब कोई चकित भाव से देखते थे सिया राम। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लोगों ने राम को देखा, परंतु भेद विशेष कोई ना जान सका। विश्वामित्र जी ने जनक से रंगभूमि की प्रशंसा की तो राजा जनक सुखी हुए सिया राम। तब राजा जनक ने विश्वामित्र जी सहित दोनों भाइयों को लाकर एक बड़े मंच पर बैठा दिया कि जो सब मंचों से बहुत ही सुंदर था सिया राम। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार मान गए मानो चंद्रमा के उदय होने से तारे टिमटिमा रहे हों। मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है सिया राम।